Good morning, my dear children. Today's starting your EBS class. यानी कि हम इन्वायरमेंट साइंस के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आज हम टीच करेंगे। तो चलिए अपनी सुंदर सी बुक खोलिए और मेरे साथ पढ़ना शुरू करो, क्योंकि बेटा प्रातःकालीन बहुत ही अलौकिक और अनमोल है। भगवान भास्कर का उदय होता है तो पक्षी कैसे कलरों करके चहचहाने लगते हैं, और हम भी सुबह उठ जाते हैं ना, और उठ करके जल्दी जल्दी ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और टूट पड़ते हैं ब्रेकफास्ट पे। और मम्मी इडली डोसा और मॉर्निंग में अच्छे अच्छे आलू के परोठे बनाती हैं ना, उसको भी आप खाते हो। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सुपर सेंस। कुछ हमारे पास भी सुपर सेंस से सुपर एक्टिविटीज हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। हैज दियर ईवर, आपने भी बहुत सारी चीजें देखी होगी। हैपन टू यू, क्या इसके बारे में तुम्हें पता हुआ? नहीं ना। देखो एक ऊपर एक बाज पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पे एक पतंग जैसा घर है, नीचे माउस है छोटा सा, और देखो ना, हाँ कोई खेल रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। यू वी आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, आप खेल के मैदान में क्या करते हो? खाना भी खाते हो। एंड ईगल फ्लो डाउन, और बाज ऊपर उड़ता है फिर नीचे आता है। एंड टुक अवे फॉर योर रोटी, और आता है और आपकी रोटी को देखता है, उसके बाद रोटी को छीन करके लेके चला जाता है। यू ड्रूप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विथ इन मिनट्स, आप देखते हो कि जब कोई चीज़ खाते हैं तो बहुत सारी स्वीट्स मतलब चीनी या मीठे जो कण होते हैं वो जमीन पे ग्राउंड पे पड़ जाते हैं। विथ इन मिनट्स, थोड़ी देर में क्या होता है, मेनी 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 एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट, छोटी 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 चींटियां जो है ना बेटा, वो आकर के वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। तो एज यू वॉक्ड सॉफ्टली, जब आप धीरे 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 जा रहे होते हैं तो पास्ट ए स्लीपिंग डॉग, तो आप देखते होंगे बगल कहीं पे कुत्ता सोया हुआ पड़ा हुआ है। द ईयर सॉट अप एट वंस, उसका कान एकदम खड़ा रहता है ना बेटा। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, अर्थात हमें स्वान कुत्ते की तरह निद्रा करनी चाहिए, तुरंत एक्टिव रहना चाहिए, जैसे ही आवाज मिले खट से तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए। यस बेटा। तो यू ड्रूप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, जब आपका जो मीठा कण होता है जमीन पे गिर जाता है तो एंड विद इन मिनट्स, थोड़ी देर में मेनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, वहाँ पे छोटी छोटी चींटियाँ आ जाती है ना बेटा। व्हाई डज इट हैपेंस, क्या जाना इस चीज में? थिंक एंड टेल्स, सोचो और हमें बताओ कि इन चीज़ों के बारे में बेटा आपने क्या जाना। अर्थात हमें पता है कि आप बहुत कुछ जानते हो ना बेटा। हाँ, हमारे बच्चे बहुत अच्छे, बहुत कुछ समझते हैं। तो एनिमल आल्सो हैव डिफरेंट सेंस, जो जानवर होते हैं उनके भी कुछ डिफरेंट सेंस होते हैं, जिनकी वजह से वो किसी चीज़ को बहुत जल्दी सूंघ करके समझ करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। दे कैन सी, आपने भी ये चीज़ें देखी होगी, आपने सुनी होगी। टेस्ट, आपने स्वाद भी लिया होगा। स्मेल, आपने गंध भी ली होगी। एंड फील, आपने महसूस किया होगा। तो ये 5 ऐसी चीजें हैं जिसको हम सेंस कहते हैं, अर्थात जो हमें सेंस कराता है, अर्थात ज्ञान कराता है। तो आप में सबसे पहले आप सी, देख करके, आंख आपका सेंसिटिव पॉइंट हो गया, हियर कान आपके सेंसिटिव पॉइंट हो गए, टेस्ट टंग आपकी टेस्ट पॉइंट हो गए, स्मेल जो ये नोज है ये भी आपके टेस्ट यानी सेंस पॉइंट हो गए। इसके बाद फील्स, ये जो आपकी त्वचा है इसे भी हम सेंसिटिव पॉइंट के अंतर्गत रखते हैं। सम एनिमल्स कैन सी, कुछ ऐसे जानवर को भी आपने देखा होगा, दिए प्रे फॉर्म फॉर अवे, वो प्रे शिकार करते हैं बहुत दूर दूर जा करके। सम कैन हियर इवन द फेनेस्ट साउंड, और उनकी आवाज भी आपने बहुत दहाड़ दहाड़ वाली सुनी होगी ना। हाँ बेटा। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स, और कुछ ऐसे जानवर भी होंगे जो आपके मित्र होंगे, बाय देयर स्मेल, और वो भी कहीं ना कहीं आपको स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज ए फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस, जो हमारा ये एनिमल किंगडम है, जो जानवरों का ये पूरा जगत है, इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अमेजिंग सेंस के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए उनको भी हम जानते हैं। हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज ए फ्रेंड, एक चींटी दूसरे चींटी की फ्रेंड कैसे बन जाती है बेटा? तो एन एंट वाज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड,
जब चींटी एक अकेली होती है और ग्राउंड यानी जमीन पर चलती रहती है, इट्स ए ग्रुप, तब आप देखते होंगे कि वो जल्दी जल्दी एक ग्रुप में आ जाती है और आन आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड्स, और वो एक किनारे से चलना शुरू कर देती हैं। द फर्स्ट आंट क्विकली कम, एक पहली वाली चींटी सबसे आगे आती है, बैक टू इट्स होल, वो उस बिल की ओर जाती है और उसके पीछे लाइन बना बना के और सारी एंट्स भी चलती जाती है। द एंट्स गैदरिंग द होल, और इसके बाद उस होल यानी बिल के पास सारी चींटी इकट्ठा हो जाती हैं। रिकग्नाइज इज द लॉट इट ऑन, इस तरीके से बहुत सारी चींटी हो जाती है ना बेटा। थिंक एंड टेल, सीखो और हमें बताओ सोच करके कि हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट बियर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, कि क्यों जो चींटियां होती हैं एक चींटियां दूसरे चींटियों के ग्रुप को कैसे अच्छे से जान लेती हैं, या हाउ डिड द गार्ड एंड रिकग्नाइज द आंट, जो चींटियां होती हैं उनका गार्ड कौन होता है, रक्षक प्रहरी कौन होता है, जो इनको लाइन में चलने के लिए बताता है। जैसे स्कूल में टीचर होते ना, कहते हैं हाँ कदम ताल मिलाओ लाइन में चलो, ठीक है, गुड बेटा। तो ट्राई दिस एंड राइट, प्रयास करो, लिखो और हमको बताओ कि ड्रू सम फिगर, कुछ चीनी के आप डालिए, जोगरी एंड एनी स्वीट्स ग्राउंड आप जमीन पे डाल दीजिए, एंड वाल्ट अंटिल टू आंट कम देयर, और थोड़ी देर देखिए, वॉच करिए चींटियां आ रही कि नहीं आ रही, तो अवश्य आएंगी बेटा, ठीक है, गुड। तो प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें हमने चींटियों के बारे में जानी, इसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी देंगे और थोड़ा सीखते हैं, है ना। मेनी ईयर एगो ए साइंटिस्ट, बहुत बहुत साल पहले जो वैज्ञानिक हुए थे, डिड मेनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, उन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। हाउ फाउंड दैट द आंट्स मूव, कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं, इस चीज पे उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया। तो उन्होंने क्या पाया कि दे लीव ए स्मेल, वो जब चलती हैं अपने साथ तो वो एक स्मेल छोड़ती हैं, एक गंध छोड़ती हैं ऑन द ग्राउंड, उस जमीन पे, और द अदर आंट फॉलो, जो पीछे अन्य चींटियां होती हैं उस चीज को फॉलो करती हैं, एंड स्मेल टू फाइंड द वे, और जैसे जैसे वो गंध पाती जाती हैं वो भी उसी लाइन से उधर ही चलती जाती। नाउ कैन यू गेसेस, आप अंदाजा लगाइए कि व्हाई द आंट बिहेव लाइक दैट व्हेन द ब्लॉक्ड देयर पाथ, जब रास्ता बंद हो जाता है तब कैसे वो फिर आगे चलती हैं। तो वो भी देखते हो जहाँ रास्ता बंद हो जाता है किनारे से घूम करके फिर चींटियां वहां पहुंच जाती हैं। सम मेल इंसेक्ट्स, कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, कैन रिकग्नाइज दियर फीमेल बाय द स्मेल, जो कि फीमेल के स्मेल को सूंघ करके वहां पे पहुंच जाते हैं। ये भी चीजें, कुछ मेल ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं जो फीमेल की स्मेल को सूंघ करके वहां पे क्या हो जाते हैं बेटा, पहुंच जाते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रेवल्ड अप मॉस्किटोज, अगर आप मॉस्किटो मच्छर की बात करें तो आप देखा ना मच्छर कैसे कैसे यात्राएं करते हैं। जस्ट थिंक, सोचिए, हाउ डू दे न्यू वेयर आर यू, कि ये सब ऐसे क्यों कर रहे हैं बेटा। तो मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, जो मच्छर होते हैं वो अपनी बॉडी से एक स्मेल क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और दे आल्सो फाइंड यू द स्मेल, जो उनसे निकला हुआ स्मेल होता है वो क्या होता है, फाइंड, प्राप्त करते हैं, सोल ऑफ योर फीट, उनके जो फीट होते हैं, पैर होते हैं उसमें से, एंड द हीट ऑफ हिज बॉडी, और वो उनकी बॉडी और टेम्परेचर के हिसाब से निर्धारित होते हैं। देखो ना बेटा यहाँ पे, आई एम ए सिल्क वर्म, सिल्क वर्म मतलब क्या होता है, मैं कौन सी मक्खी हूँ, हाँ बेटा, जो हाँ रेशम वाली मक्खी हूँ। एंड वो कैसे वार्म करती है, आई कैन फाइंड माई फीमेल, मैं अपने फीमेल को क्या करती हूँ, कैसे ढूंढती हूँ, वार्म फॉर मेनी किलोमीटर, जो कि बहुत दूर होती हैं, कैन फॉर्म द फ्रॉम अवे टू स्मेल, उनकी गंध से सूंघ करके वो जो मक्खी होती है, यानी जिसको हम रेशम का कीट कहते हैं, वो किस तरीके से वहां पे पहुंच जाता है। यहाँ पे देखिए कुत्ता, देखो ना बेटा, ये कुछ सूंघ रहा है ना। हैव यू सीन ए डॉगी, आपने डॉगी देखा है, हाथ उठाओ, किसके किसके घर डॉगी है, यस, शिफ्टिंग हियर एंड देयर, वो इधर उधर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या कभी आपने सोचा है, इट इज ट्राइंग टू स्मेल, कि वो ढूंढ रहे हैं किसको, स्मेल, उस गंध को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि डॉग मार्क आउट देयर ओन एरियाज, कुत्ते का एक अपना एरिया मार्क होता है,
ऑन द रोड, उस रोड पे, और उसको सूंघते हुए चले जाते हैं। दे कैन मेक आउट ऑफ अनदर डॉग, जो अन्य डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, दे कम इनटू देयर एरियाज, वो इसी वजह से उनकी एरिया में नहीं आते हैं। बाय द स्मेल, क्योंकि वो अपना स्मेल छोड़े रहते हैं। और वो स्मेल कैसे छोड़ते हैं? ऑफ इट यूरिन ऑफ पोटी, या तो वो लेटरिन कर देते हैं वहाँ पे, इस वजह से वो जान जाते हैं उसको सूंघ करके किधर गए हैं, या फिर वो पेशाब कर देते हैं रास्ते में, इधर उधर यूरिन कर देते हैं। इस वजह से भी वो कुत्ते एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि ये इनका एरिया है। तो बहुत कुछ बेटा सीख रहे हो, गुड, डिस्कस करते हैं। चलिए आइए कि डू द क्लॉथ ऑफ एनी ऑफ योर फैमिलीज, आपके घर में किसी का क्लॉथ है, कपड़े हैं, और फैमिली मेंबर स्मेल, और वो गंदे हैं, स्मेल आ रही है, तो हुज, आप कैसे उसको पहचानोगे? तो डिड यू यूवर कम अक्रॉस एन स्मेल इन कवर्ड प्लेस, अगर कहीं भीड़ भाड़ की जगह है तो वहाँ भी स्मेल आ रही है तो कैसे जानोगे? सच ए फेयर, चाहे वो फेयर मेला हो या बस स्टॉप हो या ट्रेन हो, तो आप वहाँ पे इधर उधर की स्मेल को कैसे जानोगे? तो व्हाइट शो, कैसे जानोगे? टूडेज रजनी हैड टू गो आउट फॉर द सम इम्पोर्टेंट वर्क, आज क्या था, रजनी कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो है बाहर गई हुई थी। सी हैड ए लीव फॉर 6 मंथ, जो कि 6 महीने पहले उसने अपने ओल्ड, मतलब पूरा अपने सन्स दीपक और अपनी जो सिस्टर सुशीला थी उसको वहाँ पे छोड़ दिया था। सुशीला आल्सो हैड ए बॉडी इन द सम एज, बहुत ज़्यादा समय हो गया था जो सुशीला की बॉडी से क्या हो रहा था, दे वीर फनी एंड बोथ द बेबीज डिड पोटी इन द सम टाइम, बहुत समय पहले, कोई बहुत देर पहले बेबीज ने पोटी किया था, सो उसके कपड़े जो थे वहाँ पे बहुत समय पहले छोड़ दिया था। तो सी हैपेंड क्लीन, वो साफ नहीं थे, तो उसने देखा तो दे योर डॉटर एंड व्हेन वर द सी क्लीनिंग, तो उन्होंने कहा अपनी डॉटर को इसको साफ करो क्योंकि इसमें से स्मेल आ रही। हर सिस्टर इज सन दीपक, उसने उसके अपने सिस्टर्स और अपने पुत्र दीपक को बताया कि सी कवर्ड हर नोज, आप अपने नाक को ढक लो क्योंकि यहाँ पे स्मेल आ रही, विद द दुपट्टा, या दुपट्टे से किसी भी तरीके से बांध लो क्योंकि स्मेल जो है बड़ी बुरी आ रही है। इस तरीके से सोचो और विचार करो बेटा कि सुशीला कवर्ड हर नोज, सुशीला ने अपनी नाक क्यों बंद की थी? व्हेन द क्लीन दीपक नोपी, क्योंकि दीपक का जो ड्रेस था वो पूरी तरह से साफ नहीं था, बट नॉट व्हेन द क्लीन ऑफ द डॉटर्स, और ना ही वो अपनी बहन को भी साफ किया था क्योंकि वो पोटी भी कर चुकी थी। व्हाई डू यू थिंक डू दिस, आप ये भी समझ सकते हो कि कैसे कैसे हम स्मेल को वो करते हैं। हाउ डू यू फील, आपको क्या महसूस हो रहा है कि व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ द गैबरेज, यदि आप बहुत बड़े गड्ढे से, बहुत बड़े कचड़े के घर के पास से गुजर रहे होंगे, तो थिंक, आप सोचिए कि द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकलिंग ऑफ द गैबरेज, वो उसी गड्ढे के पास में खेलते रहते हैं, तो वहाँ से भी बेटा स्मेल आती नहीं। स्मेल गुड, स्मेल गंदी भी होती है और बुरी भी होती है, अच्छी भी होती है। तो कैसे? परफ्यूम की स्मेल अच्छी होती है और गड्ढे जो कचड़े की स्मेल होती है वो बुरी होती है। एवरीवन सम ऑफ द वे, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, और डोज द डिपेंड इन हाउ ईच ऑफ द फील्स अबाउट इट, कि हम उसको कैसे कैसे फील कर रहे हैं। तो बेटा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्मेल होती है, स्मेल को कैसे जाना जाता है, कैसे सीखा जाता है, और किस तरीके से स्मेल को वो किया जाता है। गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे